एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं RGHS जो योजना चल रही है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, बजट 2024-25 में इसमें क्या क्या घोषणाएँ होनी है और इसमें जो वृद्ध जन हैं वो व्यक्ति महिला या पुरुष कोई भी हो उनको क्या लाभ मिलेगा और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको क्या लाभ मिलेगा, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो चलते हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में आपसे चर्चा करने वाले। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले वृद्ध पेंशनर्स को मिली राहत। जो महिला या पुरुष पेंशन वृद्धावस्था जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको क्या राहतें मिली है। इसमें RGHS के अंतर्गत विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स की दवाएं वो फ्री में ले सकेंगे। तो ये वृद्धजनों के लिए ये योजना इसमें लागू की गई है। आगे हम बात करें, विषम परिस्थितियों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को भी इसमें राहतें दी गई है। उनको कौन कौन सी बीमारियों में राहत मिलेगी, फेफड़े, किडनी, त्वचा आदि से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए RGHS के तहत निःशुल्क विशेष पैकेज उनको प्रदान किए जाएंगे। फिर हम आगे बात करते हैं राजस्थान बजट 2024-25। इसके अंतर्गत RGHS लाभार्थियों को सबसे बड़ी राहतें मिली है। वो क्या है, CGHS की तर्ज पर RGHS के अंतर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिक अपने माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी एक का विकल्प का चुनाव वो कर सकेंगे। जिसका भी इलाज कराना हो उसका वो विकल्प चयन करेंगे। हम इसमें बात करें RGHS की स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा जो है वो भी बजट 2024-25 में बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, 20,000 से बढ़ाकर जो आउटडोर की सीमा है वो 30,000 रुपये कर दी गई है। और इसमें कौन कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, ये दवाएं इसमें उपलब्ध रहेंगी। और लंग्स, किडनी एवं स्किन आदि से संबंधित बीमारियों के विशेष पैकेज जो हैं वो निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं RGHS के फ़ायदे। RGHS कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनरों को राज्य सरकार का क्या तोहफा है, आउटडोर चिकित्सा सुविधा वे की प्रतिवर्ष जो सीमा है पहले 20,000 रुपये थी, अब इसे 30,000 रुपये और बढ़ाकर कुल 50,000 रुपये इसकी सीमा कर दी गई है। राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासित संस्थाओं, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय आदि के RGHS कार्ड धारक जो हैं वो पेंशनरों की मृत्यु के बाद में उनके पात्र आश्रितों को RGHS के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएंगी चिकित्सा सुविधा। तो ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर RGHS कनेक्ट ऐप देता है आपको ये 5 प्रकार की मदद। 5 प्रकार की पहली मदद है कार्ड मैनेजमेंट, दूसरी है RGHS से जुड़े अस्पतालों की सूची, तीसरी सुविधा इसमें है OPD प्रिस्क्रिप्शन अपलोड, और चौथी इसकी है वो है शिकायत मॉड्यूल, और 5वीं सुविधा है लेन देन ट्रैकर। तो ये 5 सुविधाएं इसके अंतर्गत दी गई हैं। इसमें ये जो लाभार्थी हैं उनका सवाल रहता है कि मैं 1 जनवरी 2004 के बाद में नियुक्त कार्मिक हूँ, क्या मुझे OPD चिकित्सा सुविधा मिलेगी, ये इन्होंने सवाल पूछा है। तो इसका जवाब है जी हाँ। RGHS लागू होने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी नियुक्त कार्मिक हैं उनको कैशलेस OPD चिकित्सा सुविधा जो है वो दे होगी। फिर है RGHS उपचार सुविधा के लिए ज़रूरी है, इसमें है राज्य सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर, जन आधार, SSOID और RGHS कार्ड। तो ये इसमें शामिल रहेंगे। निजी राजकीय अनुमोदित चिकित्सालय। फिर आगे हम देखें, क्या आप जानते हैं कि RGHS के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा के साथ समस्त सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकानों एवं अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर पर कैशलेस दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई जाती हैं।
अभी भी समस्या है जारी। कौन सी है? कि नहीं समझ आई योजना से जुड़ी कोई जानकारी, कि कोई समस्या है, वो अगर आपको उसका समाधान नहीं मिला है तो उसकी जानकारी आप ईमेल के माध्यम से इस वेबसाइट पर जाकर आप वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करें, RGHS कार्ड में परिवर्तन हेतु एडिट मॉड्यूल दिया गया है। इसकी सुविधा के लिए आप स्वयं की पंजीकृत SSO ID से RGHS पोर्टल पर जाएं और आवश्यकता के अनुसार जानकारी उसमें जोड़ें और जो अनुपयोगी जानकारी है उसको आप वहां से हटा सकते हैं। फिर है, कितना भी करते हैं मनुहार, RGHS कार्ड उपयोग ना करें रिश्तेदार। आपके RGHS कार्ड को अपने व RGHS फैमिली के उपचार के उपयोग में ही लें, अन्य किसी को इसका दुरुपयोग ना करने दें। फिर है, क्या आप जानते हैं RGHS के अंतर्गत गंभीर आपात स्थिति के मामलों के तहत अंग प्रत्यारोपण भी कवर किया जाता है। आगे हम बात दें, इसमें दिया गया ध्यान दें। क्या हमें किस चीज़ का ध्यान देना है? ऐसे RGHS लाभार्थी जिनके जन आधार कार्ड में स्वयं अथवा किसी परिजन का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनको लाभ प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको मोबाइल नंबर जन आधार में अपडेट करवाने हैं। कैशलेस सेवा प्राप्त करने हेतु जन आधार में मोबाइल नंबर यथाशीघ्र अपडेट आपको करवाना है। फिर आगे सवाल है, मैं एक अविवाहित सेवारत कर्मचारी महिला हूँ, मुझे RGHS का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? तो इसका जवाब है, RGHS का लाभार्थी बनने के लिए RGHS के वेब पोर्टल पर स्वयं के SSO ID से लॉगिन कर प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी आप बन सकते हैं। तो ये इसका समाधान हुआ। फिर है, सवाल है, मेरी बड़ी बेटी का विवाह 2 महीने पहले हुआ है, मुझे उसका नाम मेरे RGHS कार्ड से हटवाना है, यह काम कैसे होगा? तो ये भी इसमें सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब है, यह तो बहुत ही आसान है। लाभार्थी जो है वो RGHS वेब पोर्टल पर मौजूद एडिट मॉड्यूल का उपयोग करके आश्रित सदस्यों के नाम वो उसमें जोड़ भी सकता है और वो उनके नाम हटा भी सकता है। आगे सवाल है, कोई कार्मिक अवैतनिक अवकाश पर होने की स्थिति में अपनी मासिक RGHS कटौती को कैसे जारी रख सकता है? तो इसका जवाब है, जब वेतन दिया जाएगा तो उससे एरियर वसूल कर लिया जाएगा। अगला सवाल है, मैंने RGHS पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है, क्या ऐसा करना संभव है? तो इसका जवाब होगा, जी हाँ। RGHS पर एडिट का विकल्प उपलब्ध है, जिसकी सहायता से आप RGHS परिवार में शामिल होने योग्य सदस्य को जोड़ना एवं भूलवश जुड़े हुए सदस्य को हटाना, ये दोनों ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध होंगे और आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में आप परिवर्तन कर सकेंगे। आगे है, अगला सवाल है, मेरे पापा का RGHS कार्ड बना हुआ है, क्या उससे मेरी बहन का इलाज संभव है? तो इसका जवाब है, बिल्कुल। RGHS के तहत पूरे परिवार का कैशलेस इलाज होता है। आगे किसी कर्मचारी ने कहा कि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, वहीं दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, तो दोनों के माता पिता का इलाज किस कैटेगरी से होगा? तो इसका जवाब है, अधिकारी जिस SSO ID से रजिस्ट्रेशन किया गया है उसी से उनका इलाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेटा बहुत टेंशन में हूँ, तेरी दादी को हार्ट की बीमारी है, डॉक्टर ने इलाज का खर्च 5 लाख रुपए बताया है, अब मैं क्या करूं? तो इसका जवाब है, बाबा टेंशन की कोई बात ही नहीं है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए RGHS चला रखी है, दादी का इलाज उसमें हो जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अगला सवाल है, क्या RGHS के अंतर्गत छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीके भी कवर होते हैं? तो इसका जवाब है, टीकाकरण जो है वो राजस्थान सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2021 के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। अगला है, क्या आप जानते हैं, इसमें पूछा गया, RGHS के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली से इलाज करवा सकते हैं? RGHS में इसे भी शामिल किया गया है, होम्योपैथी जो इलाज है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। क्या RGHS के तहत अनुमोदित अस्पतालों का मऊ डिलीवरी या सिजेरियन प्रसव की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका जवाब है, बिल्कुल उपलब्ध है। RGHS के तहत मातृत्व कल्याण की सुविधा भी दी जाती है। अगला है, क्या छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीके
RGHS के अंतर्गत कवर होते हैं? तो इसका जवाब है टीकाकरण जो है वो राजस्थान सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2021 के अंतर्गत कवर नहीं होता है, तो ये इसमें संभव नहीं है। अगला सवाल है RGHS के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची ही मान्य है या फिर कोई भी RMC के डॉक्टर की पर्ची चल जाएगी? तो इसका जवाब है केवल सरकारी चिकित्सक की ही पर्ची इसके लिए मान्य होगी। फिर है आइए जाने RGHS को ज़रा करीब से। तो इसमें क्या है, कौन हो सकते हैं RGHS में शामिल और वो उनका लाभ कैसे लें? तो इसमें जो लाभार्थी है वो होगा RGS श्रेणी 7 में RCS पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पेंशनर एवं फैमिली पेंशनर, ये इनके लाभार्थी हैं। और परिवार में कौन शामिल होंगे इनके? राजकीय कर्मचारी की पत्नी या पति, पूर्णतः आश्रित संतानें, कानूनी रूप से गोद ली गई संतान या फिर कानूनी रूप से तलाकशुदा या विधवा बेटी सहित सभी इसमें शामिल हैं। आश्रित संतान में बेटा 25 वर्ष की आयु पूरी करने या विवाह होने या परिशिष्ट 14 में निर्धारित आय अर्जित करने, इन तीनों में जो भी पहले हो एक ही परिवार का सदस्य वो होगा। आश्रित संतान में बेटी विवाह होने या परिशिष्ट 14 में निर्धारित आय अर्जित करने, इन दोनों में जो भी पहले हो वहाँ तक ही परिवार की वो सदस्य होगी। स्थायी विकलांगता से पीड़ित पुत्र पुत्री को हमेशा आश्रित माना जाएगा। तीसरा इसमें बिंदु है माता पिता, सौतेले माता पिता को छोड़कर चाहे वे कहीं भी रहते हो, माता पिता को आश्रित तभी माना जाएगा जब उनकी सालाना आय परिशिष्ट 14 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। यह योजना राजस्थान पेंशन भोगी चिकित्सा रियायत योजना 2021 के क्रमांक 5 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध इसमें करवाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है मैंने RGS में पंजीकरण तो करवा लिया था लेकिन मुझे अभी तक कार्ड नहीं मिला, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है RGHS का ई कार्ड तुम स्वयं प्रिंट कर सकते हो। RGHS के वेब पोर्टल, ये वेबसाइट है इसकी, इस पर क्लिक करके RGHS ई कार्ड आप प्रिंट कर सकते हो। यह बहुत ही आसान है। फिर है आइए जाने RGHS को ज़रा करीब से। कौन हो सकता है RGHS में शामिल और वो कौन है जो इसका लाभ ले सकता है? लाभार्थी हो गए RGS श्रेणी 5 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और उसके परिवार में शामिल हो जाएंगे पेंशन भोगी की पत्नी या पति, आश्रित संतान, अविवाहित पुत्री या शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित पुत्र जो जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है। यह योजना राजस्थान राज्य पेंशन भोगी चिकित्सा रियायत योजना 2021 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध इसके अंतर्गत करवाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है पापा हमारे RGHS कार्ड पर यह संख्या क्यों लिखी हुई है? तो इसमें कुछ संख्या आती है, वो क्यों लिखी होती है? इसका जवाब है वो एक यूनिक आईडी है। यह यूनिक आईडी ही RGHS योजना में हमारी पहचान होती है। फिर है लाभार्थी अपने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बने और भी स्मार्ट। RGHS कनेक्ट ऐप से जानकारी पाएँ सुपर फास्ट। तो यहाँ इस वेबसाइट पर आप सुपर फास्ट इनसे संबंधित और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी झिझक से पूछे हमसे सवाल आप अपने मोबाइल से 181 पर कॉल करके आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बीमारी को दूर करने के लिए नुस्खे न आजमाएं। डॉक्टर से परामर्श, जांच, उपचार के लिए RGHS अनुमोदित अस्पताल में जाएं। स्वचालित IT सक्षम मॉड्यूल का लाभ उठाकर ई कार्ड प्रिंट करें। स्वयं RGHS वेब पोर्टल पर जाकर ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। लाभार्थियों को ध्यान देने योग्य क्या बात है? कैशलेस उपचार में ना हो कोई असुविधा। जन आधार में मोबाइल नंबर अपडेट से तुरंत पाएं सारी सुविधा। अनजान व्यक्ति को साझा न करें, मतलब ये जो कार्ड है RGHS ये अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल ना करने दें। OTP या अन्य जानकारी ध्यान रहे पछतावे से अच्छा सतर्कता रखना जरूरी। जो भी OTP आपके मोबाइल पर आता है वो आप अनजान व्यक्ति से साझा ना करें। RGHS का दुरुपयोग करने वालों के लिए भी चेतावनी है। विजिलेंस टीम इसकी निगरानी कर रही है। ध्यान देने योग्य क्या है? RGHS लाभार्थी स्वयं की पंजीकृत SSO ID से RGHS पोर्टल पर RGHS कार्ड ट्रैकर द्वारा OPD एवं IPD की
वॉलेट लिमिट देखने की सुविधा भी वो प्राप्त कर सकता है। SSID के पासवर्ड या OTP को किसी के साथ भी आप साझा ना करें। अगला सवाल है, एक महिला का सवाल है कि मेरे पति सेवारत कर्मचारी हैं, क्या मैं हमारे RGHS कार्ड के इस्तेमाल से अपने भाई का इलाज करवा सकती हूँ? तो उसका जवाब है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ RGHS फैमिली के इलाज के लिए है। अन्य किसी व्यक्ति का इलाज करवाने से कार्ड निष्क्रिय और कर्मचारी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो दूसरे परिवार से आ जाता है। फिर है, आपके अपने स्मार्टफोन का इससे बेहतर क्या होगा उपयोग? RGHS कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके आप इनसे संबंधित जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।